नगर। मैं प्रवक्ता हिमांशु सिंह हिंदी का प्रवक्ता हूँ, जो आपको 11वीं क्लास की कक्षा की विषय हिंदी उपविषय काव्य शीर्षक साखी रचयिता महाकवि कबीरदास छदोकड़ी भाषा के सम्राट जो हैं कबीरदास। बेटा, इसके पहले वीडियो में हमने आपको जो है कबीरदास की पदावली के बारे में बताया था। अब कबीरदास की साखी जो बीजक का एक अंश है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें महाकवि कबीरदास गुरु की महिमा का वर्णन किया है और इन्होंने गुरु की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए यह बताया है कि अगर गुरु चाहे तो एक साधारण मनुष्य को भी वह देव तुल्य बना सकता है। गुरु की महिमा को बताते हुए उन्होंने कहा, और जैसे गुरु जो है उसे ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब बताता है, इसलिए यह छदोकड़ी भाषा के सम्राट महाकवि कबीरदास जी गुरु की महिमा बताते हुए इन्होंने कहा है कि बलिहारी गुरु आपणे दोहाई के बाद अजिनि मानुष से देवता करतन लागी बात। कहा कि बलिहारी गुरु आपणे दोहाई के बाद। बलिहारी गुरु आपणे दोहाई। हाँ, कवि कबीरदास जी का कहना है कि मैं उस सतगुरु के चरणों में अपने को न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि उनके मिलने से मेरा दूसरा जन्म हुआ है। गुरु के मिलते ही दूसरा जन्म होता है, क्योंकि हम अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, मैं अपने को आपके श्री चरणों में न्यौछावर कर दूं, क्योंकि आप सतगुरु के प्राप्त होते ही मेरा दूसरा जन्म हो जाता है। और जैसे ज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। जिनि मानुष से देवता करतन लागी बात। महाकवि कबीर कहते हैं कि जिन्हें साधारण मनुष्य से देवता बनाने में क्षण मात्र भी नहीं लगता है, तनिक देर भी नहीं लगती है, क्योंकि जब मनुष्य से अज्ञान रूपी अंधकार जो है मिट जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, तो वह देव तुल्य हो जाता है, देवता के समान हो जाता है। इसीलिए महाकवि कबीरदास जी इस साखी के दोहे में बताए हैं कि हे सतगुरु, मैं अपने आप को आप
मनुष्य को देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगती है। बेटा, आपने जो है इस दोहे काव्यगत शैली में सुना, इनकी व्याख्या सुनी, जो है मैं आपको बताता हूं कि जो है बलिहारी करत न लागी बार जो है इस दोहे का मैं आपको जो है बलिहारी गुरु अपने दौहारी कहवा जिन मानुष से देवता करत न लागी बात। तो बेटा जो है इसके बारे में हमने आपको बताया, जो है अब यह जो है उसमें इन्होंने सतगुरु की महिमा को बताते हुए जो है कहा कि जिसमें कि सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। देखिए इन्होंने यह काव्य शैली में आपने सुना कि सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु सत्य सत्य का ज्ञान कराने वाले सतगुरु जो हमें सत्य का ज्ञान कराने वाले कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु की महिमा अनंत है और अनंत किया उन्होंने अनेकों बार अनगिनत हमारे पर उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया और अनेकों बार अनगिनत उन्होंने हमें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु हमें प्रदान किया है। अनंत दिखावड़ हार और जो है अनंत ज्ञान के भंडार को हमें दिखाया है, क्योंकि सतगुरु की महिमा अनंत माने अनेक अनगिनत, जिसकी गिनती न की जा सके। तो यह कहते हैं कि मेरे जो सतगुरु है ना, वह हमारे अनेकों बार, उनकी महिमा अनंत है, वह अनेकों बार हमारे पर उपकार किए हैं और अनेकों बार उन्होंने मेरे दिव्य चक्षु को खोला है और अनेक बार अनगिनत हमें ज्ञान के भंडार को उन्होंने दिखाया है। जैसे महाकवि कबीर यह साधु संतों की भाषा सदुकड़ी
के अनुसार उन्होंने कहा कि जो है गुरु की महिमा को बताया और उसमें गुरु को प्रकाश के रूप में बताया है। जैसे कहा, आप आगे तीसरा दुआ सुनेंगे कि दीपक दिया तेल भर बाती दैया घर पूरा किया पिसाउड़ा बहुरी ने आवे हर। दीपक दिया तेल भर, दीपक जो है ज्ञान का प्रतीक है, दीपक ज्ञान का प्रतीक है। तेल जो है वह भक्ति का प्रतीक है। इसमें अघट और अटूट जो बातें हो पूरा किया विशाखा बहुरी ने आवे हट। हट माने सांसारिक जीव, संसार। तो कहा कि दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट। कहा कि ज्ञान रूपी दीपक में भक्ति रूपी बाती को लगाया, जो हमें अटूट परमात्मा के बारे में ज्ञात हुआ। दीपक दिया, जैसे ज्ञान रूपी दीपक में भक्ति रूपी हमने तेल डाला और बाती दई अघट, ऐसी ज्ञान रूपी बाती दिया जो कभी समाप्त होने वाली नहीं थी, वह अटूट थी, जो है पूरा किया निशान। जो हमें भूल गया था वह पुनः याद हुआ, भूले हुए ज्ञान अज्ञान भूल गए और ज्ञान फिर हमारे में प्रकाशित हुआ बहुरी न आवे हट। और कहा पुनः जो है हम संसार में लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि हट का मतलब जो है संसार होता है और संसार जो है में आना वो नहीं चाहते हैं। फिर वे कहते हैं कि जो है परमात्मा को ढूंढने जाते हैं। कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हिराय। अबूद समानी शमद में साकत हेरिन जाय। हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हिराय। कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर को ढूंढते ढूंढते ईश्वर में स्वयं ही विलीन हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते उस ईश्वर में वैसे ही विलीन हो गया जैसे एक बूंद जल जो है वह समुद्र में विलीन हो जाता है और उसे ढूंढा नहीं जा सकता, उसे ढूंढा नहीं जा सकता। जो है कहते हैं कि ढूंढा नहीं जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि हेरत हेरत खोजते खोजते हे सखी रहया कबीर हिराय। वह ईश्वर को कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते स्वयं ईश्वर में ही विलीन हो गया। जैसे कि एक बूंद अगर समुद्र में गिर जाए तो उसे ढूंढा नहीं जा सकता, वैसे मैं भी उस सागर रूपी ईश्वर में विलीन हो गया। बेटा आज इतना ही, धन्यवाद।